अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल पाकिस्तान नेवी को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हमारा जो पहला मिलजिम क्लास कॉर्वेट है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये जो कॉर्वेट है ये पाकिस्तान नेवी को तुर्की के अंदर ही हैंड ओवर कर दिया गया था। इसके बाद फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से होती हुई इसको जो है कल पाकिस्तान लेकर आई है। अब इसकी जो बाकायदा कमीशनिंग सेरेमनी है वो पाकिस्तान में बाद में हेल्ड की जाएगी। पहले इसके अंदर थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो पाकिस्तान नेवी ने अपने लिहाज से करनी है। इसके अंदर थोड़ी एडिशंस हैं वो की जाएंगी, क्योंकि ये अभी एक मुकम्मल कॉर्वेट नहीं है। कई लोग इसको समझ रहे हैं कि ये पूरा तैयार हो गया है। इसके अंदर कुछ 2-3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि पाकिस्तान में आके लगेंगे। तो आज हम इसी कॉर्वेट के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये पाकिस्तान नेवी के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलजिम क्लास जो कॉर्वेट्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉर्वेट्स हैं। पहली बात तो इनको तुर्की के अंदर मिलजिम नहीं कहा जाता, इनको तुर्की में एडा क्लास कहा जाता है। एडा क्लास जो कॉर्वेट्स हैं ये तुर्की के पहले इंडिजिनसली बिल्ड कॉर्वेट्स हैं, जो कि तुर्की ने अपनी शिपयार्ड्स के थ्रू इसको, ये पहला उनका प्रोडक्ट है जो उन्होंने अपने तौर पर इसको मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ हल की बात हो रही है क्योंकि प्रॉपर जो पूरा शिप है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं होता। इसमें ऑब्वियसली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर के भी यूज़ होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी यूज़ होते हैं। तो सिर्फ जो मेन 70-80% जो काम है वो तुर्किश डन है, जिसमें इसका जो एयर सर्च रडार है जो कि इसका मेन सेंसर है वो तुर्किश मेड है, इसिल्सन का। उसके बाद जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूके की कंपनी एमबीडीए का कैम ईआर सिस्टम है। तो इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ ने इसके अंदर जो है वो मतलब कि पार्टनरशिप कह लें, इसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। इनफैक्ट इसका जो मेन गन सिस्टम है वो इटालियन कंपनी लियोनार्डो की गन है जो इसकी मेन गन है। अब ये जो एडा क्लास कॉर्वेट्स हैं, इन कॉर्वेट्स के अंदर जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ना उसको तरजीह दी गई है, जिसके तहत इसके अंदर एक ऐसा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो आपका एट द सेम टाइम लैंड फोर्सेस के साथ और उसी के साथ साथ एयर फोर्सेस के साथ आप प्रॉपर सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश करता है, जिसके थ्रू आप डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, सॉफ्टवेयर और कॉम्बैट कमांड सिस्टम, वो है जेनेसिस मॉडिफाइड कॉम्बैट एंड कमांड सिस्टम, जो कि इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन कॉम्बैट कमांड सिस्टम्स में से एक है। सबसे पहले जो है वो अमेरिकन कॉम्बैट कमांड सिस्टम आता है जिसका नाम एजीएस है, एजीएस कॉम्बैट कमांड सिस्टम। उसके बाद ये जेनेसिस कॉम्बैट कमांड सिस्टम है। तो ये एज अ होल एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस है। अब इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो लैंड फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है आपके नेवल शिप को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आपका जो नेवल शिप है वो आपके नेवल हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है, एक्सेट्रा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपकी जो नेवल शिप है वो एक अलहदा से जीएमसीसी कमांड को इंफॉर्मेशन रिले करती थी और फिर वो जीएमसीसी कमांड जो है वो आपका नेवल हेडक्वार्टर्स को या फिर आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैसेज रिले करता था। तो इस पे जो है वैल्यूएबल टाइम जो है आपका ज़ाया होता था। अब इस जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से ये जो है टाइम बिल्कुल मिनिमम होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिसिंग है। इसकी जो टोटल वेपन जो है लिस्ट है हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। लेकिन हम इसमें ये ज़रूर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ मिसिंग है जो कि पाकिस्तान में आगे लगनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन आर्मामेंट है एंटी शिप मिसल, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसल, वो इसे पाकिस्तान में आके इनसे इक्विप किया जाएगा। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो है सुपरसोनिक एंटी शिप मिसल्स होंगे। पहले जो है वो तुर्किश मेड लगने थे, वो नहीं लग सके क्योंकि जो वीडियोस और पिक्चर्स आई हैं उनमें जो एंटी शिप मिसल लॉन्चर्स हैं वो एम्प्टी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये ही ज़ाहिर होता है कि ये जो मिसल्स हैं वो पाकिस्तान में आकर लगेंगे। अब इस टाइम पर ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा इसमें मिसल लगेगा। एक तो जो हमारा ऑप्शन जो है वो हारबा एनजी का है, जो कि हमारा अपना सुपरसोनिक एंटी शिप मिसल है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर तुर्किश मेड लगना होता तो वो अभी तक लग के आ चुका होता हमारे पास। लेकिन हमें इसमें भी जो है वो इतनी कोई हमारे पास क्लैरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो जब इसकी कमीशनिंग सेरेमनी होगी, कंप्लीट होगी, तब पता लगेगा। दूसरा जो कंपोनेंट इसके अंदर मिसिंग था वो क्लोज इन वेपन सिस्टम जो है इसके अंदर वो मिसिंग था।
अब रिपोर्ट्स इसमें थी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम है वो जो नॉर्मल एडा क्लास है जो कि स्टैंडर्ड इशूड है, उसमें तो तुर्किश जो है गोप्तनीस क्लोज इन वेपन सिस्टम लगता है। लेकिन हमारे कॉर्वेट के अंदर जो है अभी तक ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया, एटलीस्ट पिक्चर्स में हमें नज़र नहीं आया। अगर ये होना होता इंस्टॉल तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि तुर्की ने इसको इंस्टॉल करना था। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन ये बनता है कि पाकिस्तान नेवी की ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में ये सीवेज सिस्टम जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को उतना शोकेस ना कर सका हो, या फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो इस सिस्टम से इम्प्रेस ना हो सकी हो। अब इसमें यह है कि हम इसकी जगह और सिस्टम्स की तरफ देख सकते हैं, जिसमें अमेरिकन मेड फेलिंक्स सिस्टम्स शामिल हैं, उसके बाद सी स्पैरो मिसल लॉन्चर्स शामिल हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमारी जो पेरी क्लास की शिप्स हैं उनमें जो है वो इस टाइम फ्लैंक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो इसमें यही है कि फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो अमेरिका से फ्लैंक सिस्टम एक्वायर करके उसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर दे, या फिर सी स्पैरो मिसल्स को इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाए। ये आने वाला टाइम बताएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।